हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है विटामिन, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पिकअप होते हैं, खासकर यहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, खासकर एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, अतः इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ये वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, अतः आप लोग पानी वगैरह पूरे अच्छे से पीकर बैठकर तब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन, देखिए एक और बात, अगर हम इसको पॉइंट वाइज करके जानेंगे तो आसानी से ये तैयार हो जाएगा। तो विटामिन इसमें पहला पॉइंट है विटामिन्स दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी विटामिन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? दे आर आल्सो कॉल्ड they are also provide immunity to the body। मतलब क्या है? यह बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब रोग से लड़ने के लिए पावर देता है, क्षमता जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी कोरोना काल हुआ था ना, जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था वो आसानी से रिकवर हो जा रहा था कोरोना से, और जिनका इम्यूनिटी पावर कम था उनको टाइम लग रहा था और बहुत सारे लोग एक्सपायर भी हो जा रहे थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे आर called ग्रोथ फैक्टर्स। मतलब क्या है? विटामिन को हम लोग ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द टर्म विटामिन was first used by Funk in 1911। ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन टर्म है, जो विटामिन वर्ड है, सबसे पहले फंक ने 1911 में इसके बारे में बताया था। इस वर्ड का सबसे पहले यूज कौन किया था? तो फंक ने किया था। कब? 1911 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ विटामिन देखते हैं। टाइप ऑफ विटामिन, अब यहाँ से आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं आप। दे आर टू टाइप। पहला आपका क्या है? तो पहला है आपका
वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में विटामिन बी एंड विटामिन बी एंड सी। दूसरा था आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, एग्जाम्पल हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के एंड फोलिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? ऐसे विटामिन जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। उसके एग्जांपल कौन है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन किसे कहेंगे? ऐसे विटामिन जो फैट में डिजॉल्व हो, ऐसे विटामिन जो फैट में डिजॉल्व हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए, डी, ई, के एंड फोलिक एसिड ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। इसके लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट से हम लोग आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। पहला क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम क्या करते हैं? चार्ट बनाते हैं। विटामिन के बाद क्या आ जाएगा? मेन सोर्स, मेन सोर्स के बाद आ जाएगा आपका फंक्शन, और फंक्शन के बाद आएगा आपका डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी, और बी में B1, B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन होता है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके सोर्स के बारे में, सोर्स क्या है? तो ईस्ट, मीट, मिल्क,
ग्रीन वेजिटेबल, etc। अगर फंक्शन की बात करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एज कोएंजाइम। अगर हम डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो होता क्या है, बेरी, क्या होता है, बेरी। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमिन होता है। अगर इसके हम मेन सोर्स की बात करें तो ईस्ट, मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, etc और भी होते हैं, यहाँ पर हम केवल 4 ही लिखे हैं, ठीक है। फंक्शन में क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एज कोएंजाइम। ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी किसी चीज़ को तोड़ना। किसको तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट को ये तोड़ता है। एक और वर्ड आया है कोएंजाइम। कोएंजाइम का क्या होता है, क्या मतलब होता है, तो एंजाइम के अनुपस्थिति में, एंजाइम के एब्सेंट में जो एंजाइम का कार्य करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। क्या करते हैं, कोएंजाइम। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। देखिए 2 टाइप का बेरी होता है। एक होता है गीला बेरी यानी वेट, इसके कारण हमको होता है हार्ट प्रॉब्लम और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, ठीक। और अगर हम सूखा बेरी का देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नर्व्स का, मतलब नसों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बेरी। अगला हमारा है B2। क्या है, B2, ध्यान से देखिएगा। B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। अगर हम इसके मेन सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स ध्यान दीजिएगा, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, ईस्ट, मीट, चीज, etc। अब इसमें से आप लोग सारे लोग को पता होगा क्या चीज़ है ये, मिल्क मतलब दूध होता है, सबको पता ही है। ईस्ट, मीट, चीज़, ये सब आप लोग को पता है होगा, आप लोग डेली यूज करते होंगे, ठीक है। फंक्शन में ध्यान से देखिएगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, एज कोएंजाइम्स, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से ध्यान से देखिएगा, स्किन डिसऑर्डर होता है, स्किन डिसऑर्डर, स्किन
डिसऑर्डर का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। B2 हमारा क्या है, राइबोफ्लोविन है। मेन सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ईस्ट, मीट, चीज़। देखिए ध्यान से, B1 जितने भी हैं विटामिन बी में सारे में ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, मिल्क ये कॉमन आएगा, कुछ में मीट भी अधिक मात्रा में आएगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होता है प्रोटीन से रिलेटेड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता, तोड़ा जाता है, ठीक है। एज कोएंजाइम का काम करता है B2। कोएंजाइम आपको पता हो गया कि एंजाइम के अनुपस्थिति में एंजाइम का कार्य करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। तो B2 क्या करता है, कोएंजाइम का काम करता है एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अगला हमारा है B3। अगला क्या है, B3, और B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन, B3 का नाम है। और अगर हम मेन सोर्स की बात करें इसके, तो मेन सोर्स ध्यान से देखिएगा, मेन सोर्स क्या क्या है इसके, अभी बताए हैं। ईस्ट सब में कॉमन होगा, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, लीवर, एग्स, ETC, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक, रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। ध्यान से देखिए, पेलेग्रा का मतलब क्या होता है, पेलेग्रा जो रोग होता है इसमें क्या होता है, उल्टी वगैरह ज़्यादा होते हैं, वोमिटिंग जैसा होता है, वोमिटिंग, जीभ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, स्किन पे घाव बन जाते हैं। ये सब रोग जो है किसके वजह से होता है, विटामिन B3 के कमी से होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। विटामिन B5 का नाम क्या है, साइंटिफिक, ठीक है। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोनिक। क्या नाम है, पेंटोथेनिक। ध्यान देखिएगा, विटामिन B5 साइंटिफिक नेम पेंटोथोनिक, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड नाम है। अगर हम इसके फंक्शन की मेन सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स क्या है, मीट, लीवर, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन
अगर हम इसके मेन सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स क्या होता है, ध्यान अगर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या होता है, रिक्वायर्ड इन respiration, required in respiration and oxidation, required in respiration and oxidation of carbohydrate and amino acid, ठीक है। रिक्वायर्ड इन रिस्पायरेशन एंड अमीनो एसिड, इसके कमी से डर्मेटाइटिस होता है। क्या होता है, क्या होता है डर्मेटाइटिस। अब ये डर्मेटाइटिस क्या होता है, यह भी एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है। क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। देखिए ध्यान से, B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड है। मेन सोर्स क्या है इसका, मीट, लिवर, ईस्ट, एग, मीट, लिवर, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल। अगर हम फंक्शन की बात है, रिक्वायर्ड इन रिस्पायरेशन एंड ऑक्सीडेशन, रिस्पायरेशन और ऑक्सीडेशन में B5 का यूज होता है कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो डर्मेटाइटिस होता है, यानी स्किन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अगला हमारा B6, और B6 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन है, ठीक है। पायरोडॉक्सिन ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो B6 का साइंटिफिक नेम है। अगर हम सोर्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स, ईस्ट, मीट, मिल्क, etc, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विटामिन B6, pyridoxine, मेन सोर्स क्या है इसका, ड्राई फ्रूट, ईस्ट, मीट, मिल्क, etc। अगर हम फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, मतलब होता है इसका, मेटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन करना बताया है अभी। इसके कमी से, अच्छा कमी से नहीं होगा, इसके कमी से ध्यान दीजिएगा एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाना, हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाना, ठीक है। अगला हमारा है B12। अगला क्या है, B12। B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन
साइनोकोबालामिन। मेन सोर्स क्या है इसका? तो मेन सोर्स है ईस्ट ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके बाद क्या आएगा आपका? फिश, मिल्क, etc। अब इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी का फुल फॉर्म। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो लैक ऑफ आरबीसी होता है, लैक ऑफ आरबीसी। ध्यान रहे, अगर खून की जांच होती है तो उसमें आरबीसी ही जांच किया जाता है। अगर आरबीसी की मात्रा कम होती है तो डॉक्टर बोलता है खून की कमी हो गई है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड। साइंटिफिक नेम होता है इसका स्कॉर्बिक एसिड। कहा गया है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है। तो जो गोल आप लोग के अंदर है उसको अचीव करिए, प्राप्त करिए, चाहे उसके लिए आप लोग को कुछ भी करना पड़े, कितना ही मेहनत करना पड़े, दिन रात लगना पड़े, उसके लिए कीजिए। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, सिट्रस फूड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ध्यान रहे, सिट्रस फूड का मतलब क्या होता है? खट्टे फल। जैसे आपके हो गए संतरा, संतरा हो गया, कच्चा आम हो गया, मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उन सब में पाया जाता है विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। जैसे नींबू में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नींबू और ऑरेंज में। ठीक है। अगर हम लोग फंक्शन देखें, इसेंशियल फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? तो यह जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के दौरान, उस दौरान क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है। फार्मिक एसिड फॉर्म होता है। ये आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है, SCURVY, स्कॉर्बिक, सॉरी स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब क्या होता है? मसूड़ों, और मतलब मसूड़ों से खून आना या दांतों का हिलना। ठीक है। ये किसके वजह से होता है? तो होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं, हमारा वाटर सॉल्युबल खत्म हो गया। वाटर सॉल्युबल के बाद क्या आता है? वाटर सॉल्युबल के बाद आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन। इसको भी ध्यान से देखिएगा।
फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन पहला क्या है हमारा, पहला है ए, विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है साइंटिफिक, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल है। अगर हम इसके मेन फंक्शन के बारे में देखें तो मेन फंक्शन क्या है, सॉरी मेन सोर्स क्या है, एग है, बटर है, कैरेट है, कैरेट है। इसके बाद क्या आएगा, ग्रीन वेजिटेबल है। ठीक है, ये इसके क्या है, मेन सोर्स हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन क्या है विटामिन ए का, ध्यान रहे, सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन, सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन इन रॉड्स सेल ऑफ रेटिना। और इसके कमी से हमको कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी इसको हिंदी में बोला जाता है रतौंधी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रेटिनॉल ये साइंटिफिक नेम है किसका, विटामिन ए का। मेन सोर्स क्या है, एग, बटर, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपके मेन सोर्स हैं। फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ रिडक्शन इन रॉड सेल ऑफ रेटिना। हमको पता है हमारे रेटिना में दो टाइप के सेल पाया जाता है, एक होता है कोन सेल और दूसरा होता है रॉड सेल। ठीक है, रॉड सेल पे हेल्प करता है, रॉड सेल जो होता है वो हेल्प करता है रात में देखने के लिए, और कोन सेल कलर पहचानने के लिए होता है। ठीक है, तो उसी को मेंटेन करता है, रॉड सेल को मेंटेन करता है। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी हो जाता है, रात में प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरॉल। इसका सबसे मेन सोर्स होता है सनलाइट। क्या होता है, सनलाइट, मिल्क, सनलाइट, मिल्क, मीट, सनलाइट, मिल्क, मीट, बटर, etc। अगर हम देखें इसके फंक्शन के बारे में तो इसका फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिक्टिस होता है, रिक्टिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विटामिन डी, विटामिन डी के कमी साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो कैल्सीफेरॉल है। और इसका मेन सोर्स क्या है, सनलाइट, मिल्क, मीट, बटर, etc। बहुत होते हैं लेकिन कुछ ही लिखे हैं यहाँ पे। फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होती है, रिक्टिस होता है। छोटे बच्चों में रिक्टिस होता है तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, आया समझ में, तो वो किसी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद आपका आता है विटामिन डी के बाद विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम क्या होता है विटामिन ए का, टोकोफेरॉल होता है।
क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसका मेन सोर्स क्या होता है? एग, व्हीट, मीट, एग, व्हीट, मीट, मिल्क, etc. ग्रीन वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं इसमें। ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है? रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन। रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन मतलब इसका यूज अधिकतर मात्रा में रिप्रोडक्शन के वक्त होता है। ठीक है। विटामिन ए, टोकोफेरॉल। अगर हम इसकी कमी से देखें तो इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है आपके रिप्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और भी इसमें आता है जैसे विजन प्रॉब्लम होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, तो ये किसके वजह से होते हैं? टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से होते हैं। विजन में प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी आपका क्या है? इनफर्टिलिटी है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है। इसको इरेज करते हैं। इसके बाद आपका आता है विटामिन के। विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या है इसका? नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है? नेफ्थोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। और अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जब खून कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ से खून प्रॉपर निकलने लगता है। ठीक है। वहाँ से खून क्या होता है? प्रॉपर निकलने लगता है, तो ब्लड क्लॉटिंग बनाने के काम आता है। वहाँ पे खून का थक्का बनाने के लिए काम आता है। ठीक है। यानी विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। इसमें अटेगा नहीं और नीचे ले देते हैं। नेफ्थोक्विनोन। तो नेफ्थोक्विनोन किसके लिए है? तो विटामिन के लिए। किसके लिए है? विटामिन के लिए है नेफ्थोक्विनोन। अगर हम इसका मेन सोर्स देखें तो मेन सोर्स क्या होता है? सोयाबीन मिल्क हो गया, एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। अगर हम अगर इसके फंक्शन के बारे में देखें तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। अगर हम इसके डिजीज के बारे में देखें तो हैमरेज होता है,
हेमरेज। क्या होता है? हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है? जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता तो कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होने लगता है, इसी को बोला जाता है हेमरेज। ठीक है। लास्ट हमारा है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ये भी हमारा क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। सॉरी, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। फोलिक एसिड अगर मेन सोर्स की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन, एग्स, ईस्ट, ETC। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और इसके भी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा विटामिन्स के टाइप्स देखे हैं, और 1 बाय 1 करके हम लोग सारे विटामिन्स के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़े हैं। एग्ज़ाम में आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।